जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक है जहाँ है प्रकाश। इस बुक से आज मैंने टॉपिक लिया है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति में है तनाव, चिंता तथा भय के लिए प्रतिकारक औषधि। जब ये हमारा तनाव, चिंता और जो भी भय के प्रतिकारक है उसकी औषधि मिल जाएगी तो हमारी आंतरिक शांति वापस लौट आएगी। तो देखते हैं आज क्या क्या औषधि मिलने वाली है आंतरिक शांति के लिए। गुरुदेव बात कर रहे हैं कि शांति की अवस्था एक आदर्श अवस्था है जिसमें हमें जीवन के सभी अनुभव ग्रहण करने चाहिए। जो शांति की अवस्था है वो बहुत ही आदर्श अवस्था है जिसमें हमें जीवन के सभी अनुभव ग्रहण करने चाहिए। जब हम शांत अवस्था में होते हैं ना, तो उस समय हमें जो जो एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। मानसिक घबराहट शांत अवस्था के विपरीत है। जब कोई बोलता है कि मुझे घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है, मतलब वो अशांत है, अभी वो शांत नहीं है और इसकी व्यापकता ने इसे लगभग एक विश्वव्यापी रोग बना दिया है। घबराहट जो है ना, वो एक तरह का आजकल रोग बन गया है, विश्वव्यापी रोग बोल रहे हैं गुरुदेव। तो बोलते हैं आगे, जिन लोगों के विचार असंगत होते हैं उन्हें हमेशा असामंजस्यता ही मिलेगी। विचार असंगत मतलब जो भी विचार ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जो व्यवहारिक नहीं है, वो हमारे जीवन के बैलेंस को ख़त्म करती है, मतलब असामंजस्यता लाती है। जब हम सामंजस्यपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, शांति से हमारे जो विचार हैं वो संगतपूर्ण होते हैं, मतलब व्यवहारिक है, वो आदर्श वाले हैं, तो हमारे जो विचार हैं वो एक बैलेंस वे में बने रहते हैं। हमारा जो जीवन है बैलेंस वे में रहता है। यह मुख्य रूप से बाह्य परिस्थितियों से अधिक मन की सोच के कारण होता है। बाह्य परिस्थिति कि कई लोग अशांत होते हैं, कई लोग नेगेटिव जो होते हैं, कई लोग बहुत ही अव्यवहारिक ढंग से सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि वैसी विचारधारा के लोग हर बार बाहरी परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं सोचते, उनका संस्कार ही ऐसा होता है। पर्सनली उनका पर्टिकुलर संस्कार ही ऐसा है, तो वो इसी विचारधारा में जीते रहते हैं। मतलब हर बार बाहरी परिस्थितियां ही वो नहीं होती, कारण नहीं होती। आगे कह रहे हैं कि अपने अंतर में सामंजस्यता का विकास करें। अंतर में, भीतर में एक बैलेंस, एक समस्वरता, हर चीज़ में समभाव में रहना, शांत रहना, ऐसा हमें विकास करना चाहिए। अपने भीतर एक विकास लाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए ऐसे विचारधारा, और आप इसे दूसरों में भी बिखेरेंगे। जब आप बहुत शांत, निश्चल, स्थिर रहते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो यही है कि दूसरों में भी आप इस चीज़ को बिखेरेंगे और आपके साथ रहने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके साथ रहने से कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, चाहे सबसे असंगत परिस्थितियों में ही क्यों ना हो, आप उस अंतर्निहित सामंजस्यता को ढूंढ सकेंगे और उसे विकसित कर सकेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएंगे, पर आप अपने भीतर असंगत परिस्थितियों में भी, बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी, आप अपने भीतर अंतर्निहित सामंजस्यता को, जो समभाव में स्थिर निश्चल अवस्था में रहने की जो प्रकृति है, उसको ढूंढ सकेंगे और उसको अपने भीतर विकसित कर सकेंगे। ये टोटली हमारी चॉइस है, हमारा चॉइस है। तो बोलते हैं गुरुदेव आगे कि जब आप चिंता करते हैं तो आपके मानसिक रेडियो के द्वारा गतिहीनता आती है। ये बहुत बड़ा ऐसे फिजिक्स वाले कुछ अच्छे से इसको समझा पाएंगे। गुरुदेव बहुत जगह ऐसे बात करते हैं जिसको मैं भी थोड़ा समझती हूँ, बट समझाने की ताकत नहीं रखती।
ये कह रहे हैं कि जब आप चिंता करते हैं तो आपके मानसिक रेडियो के द्वारा गतिहीनता आती है। चिंता बहुत सारी हमारी जो वाइब्स है वो बिगाड़ देती है और हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन को बिगाड़ देती है। कुछ साइंटिफिक बहुत अच्छे शब्द हैं इसमें, पर मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊँगी। बस इतना ध्यान रखें कि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिक रेडियो की जो गतिहीनता है वो हो जाती है। बोलते हैं ईश्वर का गीत शांति का गीत है। ईश्वर का गीत जो है ना, शांति का गीत है। तो ईश्वर के गीत के साथ हमें समरस होना चाहिए, समस्वर होना चाहिए, उनके साथ एक होना चाहिए। घबराहट गतिहीनता है। घबराहट हमें छिन्न भिन्न कर देती है, हमारी एनर्जी बिगाड़ देती है। घबराहट में आकर आप अक्सर देखते हैं कि हमारी एनर्जी जो है बहुत लो हो जाती है, कुछ अच्छा विचार नहीं कर पाते, जो जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उसको प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, कुछ बिगड़ जाता है। तो जब इस पिंड में कोई चीज़ बिगड़ता है तो ब्रह्मांड में भी बिगड़ रहा होता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष अलग है, ऐसा नहीं है। पूरा ताल्लुकात हमारे अंदर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर हम हैं, अलग नहीं है। हम इसके हिस्से हैं पूरी तरह से एक दूसरे का। जैसे अभी बारिश होगी तो पूरे पृथ्वी पे इसका असर पड़ेगा, हम पर असर पड़ेगा, पूरे प्राणियों पे असर पड़ेगा, पौधों पे असर पड़ेगा, पूरी प्रकृति पे असर पड़ता है। तो बादल है, दिखता भिन्न है पर जुड़ा पूरा हमारे से है। उसी तरह से जब ताप होती है, बहुत तेज़ ताप चलता है, तो ये जो साइंटिफिकली जिस तरह से आप समझते हो कि वाष्प बन के उड़ता है पानी, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही हमारी घबराहट जो है वो यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। हम सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, हम पूरे यूनिवर्स का नुकसान करते हैं। तो कह रहे हैं आगे गुरुदेव कि घबराहट जो है वो गतिहीनता है, शांति ईश्वर की वाणी है जो आपकी आत्मा के रेडियो के माध्यम से आपसे बात करती है। तो पूरे समय हमें आंतरिक शांति में रहना चाहिए, क्योंकि आंतरिक शांति क्या है? ईश्वर की वाणी है। शांति आपके भीतर ईश्वर की अमरता का जीवंत श्वास है। गुरुदेव कह रहे हैं कि शांति जो है वो हमारे भीतर ईश्वर की अमरता का जीवंत श्वास है। एक्चुअली में शांत रहने से हम मतलब पहली जो झलक है ईश्वर की उपस्थिति का, वो शांति के रूप में, आनंद के रूप में ही आती है। ऐसा गुरुदेव ने पहले भी हमने पढ़ा है कि गुरुदेव ऐसा कहते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वह आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह जीने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है, मतलब सबसे अच्छा तरीका है। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो शांतिपूर्वक करें, तो उसमें जो है शरीर और मन और आत्मा एक लयबद्ध में रहते हैं, एक अलाइन रहते हैं एक दूसरे से। तो कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसमें हमारी आत्मा का भी ज्ञान, मतलब अंतर्ज्ञान भी, और मन भी उस समय विवेकशील होता है, और शरीर भी बहुत सुंदर हाई वाइब्स में, हाई एनर्जी में पूरी शक्ति को प्रकट करके ऐसा करता है। घबराहट और चिंता, बेचैनी में सारी चीज़ें बिगड़ती है। आत्मा का तो कुछ बोध ही नहीं होता है, मन का भी बहुत ही छिन्न भिन्न हो जाता है, और शरीर की शक्ति भी घट जाती है। तो बोलते हैं गुरुदेव कि ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है। औषधि की बात कर रहे थे ना कि आज हम चिंता, तनाव, भय के लिए एक औषधि ढूंढेंगे। तो यही औषधि है कि हमें जो कुछ भी करें शांतिपूर्वक करें, और यही शरीर और मन आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है, और यही जीने का सबसे अच्छा तरीका भी है। शांति ईश्वर की वेदी है, वह अवस्था जिसमें सुख विद्यमान है। शांति ईश्वर की वेदी है, और ईश्वर की वेदी हमारे तन, मन, हृदय में हमेशा होना चाहिए। उसी में हमारा सुख है।
यदि आप अपनी शांति को कभी ना खोने के दृढ़ संकल्प पर अपने मन को लगाए रखें तो आप देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। कि मतलब देवत्व प्राप्त करना कितना आसान हो गया कि यदि हम शांति को कभी ना खोने का दृढ़ संकल्प करें तो हम देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अपने अंतर में शांति का गुप्त कक्ष बनाए रखें। बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हो लेकिन भीतर से एक होश बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें। शांत हूँ, मैं शांत हूँ, जिसमें आप मनोभाव, समस्याओं, संघर्षों या अशांति को प्रवेश नहीं करने देंगे। मतलब बाहरी परिस्थितियों को अपने भीतर जाने नहीं देंगे। अंतर बाहरी रूप से जो करना है, जो एक्शन लेना है करो, लेकिन भीतर की शांति को छिन्न भिन्न नहीं होने दो। सभी प्रकार की घृणा, बदले की भावना और इच्छाओं को बाहर रखें। शांति के इस कक्ष में ईश्वर आपके पास आएंगे। तो ये शांति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर को चाहते हैं। तो ये सारे तरीके ईश्वर गुरुदेव ने बता दिए कि ईश्वर आपके पास किस किस शर्तों में कब आएंगे। तो इतना सरल है कि यदि आप बाहरी जो भी चीज़ें हैं आपके लिए, यदि वो बहुमूल्य है तो आपके अंदर वो प्रवेश करेंगी, सांसारिक चीज़ें, और वो जाके कुछ भी उथल पुथल मचाएंगे आपके भीतर, वो वहाँ से ईश्वर चले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर मेरे भीतर हो, ईश्वर ही मेरे हो, तो फिर आप बाहरी लोगों को इतना एंटरटेन मत करो। बाहरी लोग मतलब लोभ, क्रोध, मोह, घृणा, द्वेष, ये सब बाहरी लोग हैं, इनको इतना एंटरटेन मत करो, क्योंकि आपने ईश्वर को चुना है। तो ईश्वर के लिए यदि चाहते हो कि ईश्वर मेरे घर में, मेरे हृदय में, मेरे मन की वेदी पे हमेशा रहे, तो आप इन सब चीज़ों को दूर रखो, तो ईश्वर आपके पास रहेंगे। आप शांति को खरीद नहीं सकते। आपको अपने भीतर ध्यान के दैनिक अभ्यास में होने वाली स्थिरता में इसका निर्माण करना सीखना होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि शांति को हम खरीद नहीं सकते, कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी उपाय से शांति नहीं आएगी। शांति एक केवल और केवल ध्यान से ही आएगा। ध्यान का अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं, पढ़े, तो उसी से हमारे भीतर स्थिरता का निर्माण होगा और स्थिरता में ही ईश्वर हमारे साथ रहेंगे। यदि हम बाहरी सांसारिक चीज़ों को जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस सब चीज़ों को रखेंगे तो ईश्वर नहीं होंगे। तो आज जो है वो हमने देखा कि क्या औषधि है आंतरिक शांति के लिए। उस औषधि को हम लगातार इस्तेमाल करें और आंतरिक शांति को बनाए रखें, क्योंकि हमने डिसाइड करा है कि हम ईश्वर को अपने हृदय में रखेंगे। थैंक यू। जय गुरु।